Hello everyone, you are watching मणिकांत इंग्लिश ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूँ मणिकांत मणि। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको संख्या 1 से अनंत संख्या तक का पहाड़ा और गुना करने का सर्वश्रेष्ठ रास्ता के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। तो यहाँ से अध्ययन शुरू हो जाता है और इसमें लिखा हुआ है 1 से 20 तक के पहाड़ा बनाने का सर्वश्रेष्ठ रास्ता। सबसे पहले हम लोग 1 से 20 तक के संख्या का पहाड़ा ज्ञात करने के लिए सीखेंगे और उसके बाद उससे बड़ी संख्याओं का। तो मैंने इसमें यह दिखाया है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है संख्या 1 से लेकर के और संख्या 20 तक दिया हुआ है और इन सभी संख्याओं का हमें बारी बारी से पहाड़ा ज्ञात करना है। तो इसके लिए निर्देश यह दिया हुआ है कि इनमें जो पहाड़ा आसानी से बन जाता हो, जिस संख्याओं का पहाड़ा आसानी से बन जाता हो उसे पहले बना ले। घेरा हुआ संख्या का पहाड़ा आसानी से बन जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं संख्या 1, 2, 3, 5, 10, 11 और ये 20। तो सबसे पहले इन संख्याओं का टेबल ज्ञात कर लें, क्योंकि इसका टेबल ज्ञात करना बहुत ही सरल और आसान होता है। और उसके बाद हम दूसरे संख्याओं का टेबल ज्ञात करेंगे। तो ये पहली संख्या है पहाड़ा बनाने का नियम और लिखा हुआ है 1 का पहाड़ा किस तरह से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर यह दिखाया हुआ है और इस 1 का पहाड़ा बनाना बहुत ही सरल है। जैसे 1 गुना 1 तो फिर कितना होगा, 1 गुना 2 तो फिर कितना होगा। इस तरह से ये संख्या 1 का प्राकृत संख्या से गुना किया गया है। तो इसके गुणनफल प्राप्त करने के लिए जो गिनती की संख्याएं हैं उसे क्रमशः लिख देंगे। जैसे 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से 1 का पहाड़ा आप प्राप्त कर सकते हैं गिनती के आधार पर। अब इसको अभी तो हमने टेबल के अंदर देखा, पहाड़ा के अंदर। अब हम लोग गुना के अंदर देखेंगे। जैसे 1 गुना 5 कितना होगा। तो बहुत ही सरल है, सिर्फ आप सिद्धांत को जाने। 1 गुना 5 तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 को 5 बार रख करके जोड़ लेंगे। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 1 गुना 5 1 5 बार रखा गया है और सबको कैलकुलेट करने पर आंसर 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 1 का पहाड़ा और 1 का गुना कर सकेंगे। और उसके बाद संख्या 2 लिखा हुआ है कि 2 का पहाड़ा किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए संख्या में +2 जोड़ते जाएं। जैसे 2 हमने लिख दिया तो 2 एकम 2 हो गया और इसमें +2 कर लेंगे और दोनों को जोड़ने पर ये 4 हो जाएगा। तो फिर 4 के बाद फिर 2 जोड़ लेंगे तो फिर 6 हो जाएगा और फिर 6 में 2 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से
हमें सतत 2 का पहाड़ा प्राप्त हो जाएगा। जैसे 2 4 6 8 अर्थात 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और इस तरह से यह क्रम सतत इन्फिनिट की ओर चलता रहेगा। अब है गुना के अंदर, जैसे 2 गुना 3, तो फिर इसका गुना किस तरह से कर सकेंगे। तो 2 गुना 3 का मतलब यह हुआ कि 2 को कहा जा रहा है 3 बार रखकर प्लस कर लेने के लिए। तो इस तरह से यदि हम 2 को 3 बार रखेंगे, 1 2 3, और सभी को जोड़ लेंगे तो 2 4 6, तो आंसर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 गुने 3 बराबर 6, ये गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हमने 1 का पहाड़ा बना लिया और 2 का, और इसके बाद हम लोग 5 का टेबल बनाना सीखेंगे। तो मैंने लिखा है कि इसमें लिखा हुआ है, इस संख्या का पहाड़ा आसान होता है, यह जोड़ के सेंस के आधार पर बच्चों को शीघ्र याद हो जाता है। जैसे अब जैसे 5 का ये पहाड़ा ज्ञात करना है, तो 5 रखेंगे और तो यह 5 हुआ, 5 एकम 5, और फिर इस 5 में 5 यदि प्लस कर देंगे तो 5 और 5 प्लस होकर के यह 10 हो गया। तो इस तरह से 5 दूनी 10, और फिर इसमें 5 प्लस कर देंगे तो फिर यह 15 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 तिया 15, फिर 5 प्लस करके 20, फिर 5 25। तो इस तरह से ये जो है हमें 50 तक प्राप्त हो जाएगा। जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, और सभी संख्याओं में 5 को प्लस किया गया है और इधर बाएं तरफ इसे गुना करके दिखाया गया है। और उसके बाद ये 10 का टेबल है, जो सबसे आसान 10 का ही पहाड़ा ज्ञात करना होता है। वो किस तरह से मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो 10 का पहाड़ा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें प्राकृत संख्या लिखकर उसमें 0 रख दे। ये ट्रिक स्टडी है। जैसे 10 एकम कितना होगा, 10 दूनी फिर 10 तिया। तो इसके लिए यह कहा जा रहा है कि जो गुणनफल के अंदर नेचुरल नंबर रखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से ये क्रमशः रहेगा और सबों में ये शून्य लगा देंगे। तो 1 में शून्य आ जाने से 10 हुआ, 2 में फिर 20 फिर 30। तो इस तरह से ये पहाड़ा बहुत ही आसान है। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तिया 30 और 40 50। तो इस तरह से ये संख्याओं का क्रम अनंत दूरी तक, ये इन्फिनिट तक चलता रहेगा। इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि इस तरफ जो है ये 5 इस तरह की जो है, तो फिर ये नेचुरल नंबर है और फिर इसका इकाई अंक 0 है जो 0 है। अब इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अंदर, गुना के अंदर देखेंगे। जैसे कि 10 गुना 5 बराबर कितना होगा। तो इसके लिए जो संख्या दिया हुआ है, तो इस 5 को रख देंगे और जितने शून्य होंगे उस शून्य को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे। अर्थात इस तरह से हुआ, 1 को 5 बार पढ़ेंगे तो 1 5 5 हुआ और फिर इस शून्य को रख देंगे। तो इस तरह से ये संख्या 10 का पहाड़ा और गुना दोनों हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट
देख रहे हैं 11 का पहारा और गुना किस तरह से हम लोग कर सकेंगे। तो यह भी बहुत ही आसान है। टेबल बनाने के लिए नेचुरल नंबर को डबल कर लें। जैसे 11 गुना 1, 11 गुना 2, 11 तिया चौके। तो ये सब गुणनफल प्राप्त करने के लिए जो नेचुरल नंबर है उसे डबल कर लेंगे। जैसे 11 गुना 1 कितना होगा, तो 1 1 कर रखेंगे, नेचुरल नंबर है। फिर 11 दुना, तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 1 के बाद 2 होगा और इस 2 को डबल कर लेंगे। फिर 11 तिया, तो हमने 1 लिखा, 2 लिखा, फिर अब 3 आएगा और फिर 3 को डबल कर लेंगे तो 33 हो जाएगा। फिर 11 चौके, तो ये जो 4 है इसको डबल कर लेंगे। फिर 11 पचे, तो ये जो 5 है इसको डबल कर लेंगे। तो इस तरह से 11 एकम 11 दूनी 22, 33, 44, 55। तो इस तरह से यह इन्फिनिटी तक ये क्रमशः चलता रहेगा। और इस संख्या का गुना करना भी आसान है। जैसे 11 गुना 9 कितना होगा, तो जो गुणक की संख्या है 11 गुना 9 में जो 9 है गुणक, तो इसको डबल कर लेंगे। जैसे 9 और फिर इसको डबल कर लेंगे 9, तो 11 9 99। फिर 11 गुना 7, 11 7 कितना हुआ, तो फिर इस 7 को डबल कर लेंगे, 7 7 तो 77। तो इसका गुणक करना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से संख्या 11 का हम टेबल भी ज्ञात कर सकते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशंस भी बना सकते हैं। अब हम लोग संख्या 20 को देखेंगे। संख्या 20 का जो टेबल है वो बहुत ही आसान है। इसमें 2 का पहाड़ा लिखकर उसमें शून्य लगाते जाएं। ये लिखा हुआ है, मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे ये 20 का पहाड़ा लिखना है कि 20 से कम कितना हुआ, 20 दूनी तिया चौके पंचे। तो इस तरह से गुणनफल में जो है आप 2 का पहाड़ा कर लें। जैसे 2 4 6 8 10 और इसके बाद बगल में 1 1 शून्य लगाते जाएंगे। तो इस तरह से 20 का टेबल हमें आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 20 से कम 20, 20 दूना तो 40, फिर 60 चौके 80 पंचे 100। तो इस तरह से ये 20 का पहाड़ा तैयार हो जाता है। अब हम लोग गुना के अंदर देखेंगे। जैसे 20 गुना 4, तो बड़ा ही सरल है। 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और फिर जितना शून्य यहाँ है उस शून्य को उठा करके यहाँ से यहाँ रख देंगे। तो इस तरह से 20 चौके 80 हो जाएगा। तो इस तरह से 20 का टेबल और 20 का मल्टीप्लिकेशंस भी हमें प्राप्त हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट संख्याओं का टेबल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो हमने 1 से 20 तक के अंदर कई संख्याओं का टेबल प्राप्त कर लिया। अब 1 से 20 तक के अंदर जो संख्याएं बच रही है, जैसे 3 4 6 7 8 9 12 13, आप देख सकते हैं 19 तक ये है। तो इन संख्याओं का टेबल हमें किस तरह से प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए एक विशेष रूल दिया गया है, लिखा हुआ है कि ऐसे संख्याओं का टेबल आप 2 नियम से प्राप्त करें। जैसे कि पहला नियम है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन या वितरण नियम। तो सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव लॉ की हिसाब से देखेंगे कि
संख्याओं का किस तरह से गुना किया जा सकता है। क्रम विनिमय नियम, इसमें संख्या का क्रम बदलकर गुना किया जाता है और संख्याओं का क्रम बदलकर गुना करने से संख्या का मान नहीं बदलता है। सूत्र लिखा हुआ है, आप जानते ही हैं। तो a गुना b बराबर b गुना a, अर्थात यह हुआ कि a को b से गुना करें या b को a से गुना करें तो किसी भी परिस्थिति में संख्या का मान चेंज नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए यह लिखा हुआ है 9 गुना 3 कितना हुआ, और ऐसी परिस्थिति में यदि 9 का पहाड़ा न आए तो 3 को ही 9 बार पढ़ लें। कहने का मतलब यह है कि 9 गुना 3 में यह कहा जा रहा है कि 9 को आप 3 बार गुना के हिसाब से, पहाड़ा के हिसाब से पढ़ें। तो 9 का पहाड़ा यदि नहीं आ रहा हो 9 गुना 3, तो फिर हम 3 को ही 9 बार गुना करके पढ़ लेंगे। जैसे 9 गुना 3 बराबर 27 ही हुआ, या नहीं तो 3 गुना 9 बराबर 27 ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसे छोड़कर यदि बड़ी संख्या का पहाड़ा ज्ञात करने में प्रॉब्लम आ रहे हों तो छोटी संख्या को ही से ही गुणनफल ज्ञात कर लें। तो चाहे 9 को 3 से इसमें गुना करेंगे या 3 को 9 से, तो दोनों ही परिस्थिति एक जैसा ही उत्तर देगा। अब हम लोग आएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। अब जैसे 13 गुना 5 कितना हुआ, अर्थात 13 पंचे कितना हुआ। मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको यह बताया था कि पहाड़ा को रटे नहीं बल्कि खुद से बनाएं, तो वो संख्याओं का पहाड़ा गुना किस तरह से बनेगा। तो इसी के लिए यहाँ जो नियम दिया गया है, पहला मेथड है कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस दोनों लॉ की मदद से आप किसी भी संख्या का गुना कर सकते हैं और गुना के क्रम को आगे बढ़ाकर आप पहाड़ा बना सकते हैं। फिलहाल पहाड़ा का जैसे मान ले एक अंश है 13 पच्चे कितना हुआ। तो अब जैसे तो 13 को हम लोग 2 भाग में बांट लेंगे। जैसे 10 जोड़ 3, तो यह 13 बट गया, 1 गया 10 में और 3 तो है ही। इसके बाद 10 का गुना 5 से करेंगे और 3 का गुना फिर 5 से करेंगे और दोनों गुना को जोड़ लेंगे। किस तरह से? 10 गुना 5 यानी कि ये 10 है और 10 गुना 5 प्लस 3 गुना 5 यहाँ लिखा हुआ है। अब इसे सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें 10 पंचे 50, 3 पंचे 15 और तो फिर 15 से यदि जोड़ने में दिक्कत हो रहा हो तो 15 से ये 10 निकाल लेंगे और ये 5 अलग कर लेंगे। तो इस तरह से 50, 10, 60, 5, 65 हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सहायता से संख्या को गुना करने पर हमें जो गुना का कार्य है वह मौखिक हो जाता है। इसमें बहुत कम ही संभावना बनती है संख्याओं को लिखने की, और यह पद्धति जो है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशंस को फास्ट करता है। और इसी को चित्र में तोड़ करके ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है। जैसे यह खाना है या जो टेबल है, यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 भाग में है और यहाँ से यहाँ
ये मिलाकर के 13 में है। तो इसी के बारे में यह पूछा गया है कि 13 गुना 5 अर्थात 13 पच्चे कितना होगा। तो इसमें इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गिन करके यहाँ 10 अलग बांट लेंगे और 1 2 3 और इसका इतना दूर का जो चित्र है इसे अलग बांट लेंगे। और तब इस तरह से हो जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ 10 हुआ तो 10 और यहाँ से यहाँ ये 5 हुआ तो 10 पंचे, तो ये हुआ 10 पंचे 50 हुआ। और फिर ये 3 है और ये 5 है, तो इस तरह से 3 पंचे फिर 15 हुआ, तो 50 और 15 मिलाकर 65 हुआ। तो इस तरह से हम लोग किसी संख्या को बांटकर, तोड़कर, खंडित करके और आसानी से उसका मल्टीप्लिकेशंस ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि इस आधार पर आप किसी भी संख्या का गुना कर सकते हैं और उस संख्या का पहाड़ा ज्ञात कर सकते हैं। और इस आधार से किसी भी संख्या की पहाड़ा को रटने की ज़रूरत नहीं है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसी भी संख्या को गुना करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। और इसकी यह विशेषता है कि ये अधिकांशतः इसके अंदर जो क्रियाएं हो रही है वो अधिकांश रूप में मौखिक मनगणित ही हो जाता है।